नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यदि आपने जीके पढ़ी है, जीके याद है, तो इन 30 प्रश्नों में से केवल 20 प्रश्न सही करके दिखाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 30 प्रश्न लेकर आए हैं। मिक्स क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। करते हैं स्टार्ट। 20 क्वेश्चन सही करने का चैलेंज है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक, मैं सोचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड दूंगा। तो लोकायत दर्शन के जो प्रतिपादक थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, चारवाक। ऑप्शन नंबर सी, ये लोकायत दर्शन के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? अल मसूदी इनमें से किसके शासनकाल में भारत आया था? महेंद्रपाल, महीपाल, मेहरभोज या रामभद्र? तो अल मसूदी आया था महीपाल के शासनकाल में भारत। ऑप्शन नंबर बी, महीपाल के शासनकाल में अल मसूदी भारत आया था। निम्नलिखित में से किस नेता ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसका गठन किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे? तो चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे गयासुद्दीन आजम शाह ने। ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन आजम शाह ने चीन के साथ संबंध स्थापित किए थे। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ था? तो सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन हुआ था 1893 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1893 ईस्वी में आर्य समाज का सिद्धांतों को लेकर विभाजन हो गया था। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर, तो उस्ताद मंसूर ये जहांगीर के समय के प्रसिद्ध शासन के जो है शासक थे। ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के समय के शासक थे उस्ताद मंसूर। पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको इस्लामाबाद, हैदराबाद, लाहौर और कराची। तो जहांगीर का मकबरा ये आपका लाहौर में, ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में स्थित है जहांगीर का मकबरा। निम्न में से किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा खूब चल पड़ी थी? तो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में भूमि दान देने की प्रथा ये चल पड़ी थी आपकी 8वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी, 8वीं सदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सूरदास ने अपनी रचनाओं में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया? तो सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है सूरदास ने अपनी रचनाओं में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी का जो वास्तविक नाम था वो था आपका सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का वास्तविक नाम था। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? तो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो धर्मराज की उपाधि है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से पश्चिमी गंग ये शासक थे, पश्चिमी गंग नाम के। इनको धर्मराज की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी गंग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था? सबसे फेमस प्रमुख उद्योग मुगल काल की बात हो रही है। तो मुगल काल में सबसे प्रमुख उद्योग जो था वो था आपका सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर सी, सूती वस्त्र उद्योग राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यदि आप बंगाल में देखेंगे तो बंगाल के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक चैतन्य जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य जी को भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है बंगाल की बात करें तो। निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मेहरगढ़ करता है। ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है?
तो आगरा में आप देखेंगे तो नगीना मस्जिद है, इस पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नगीना मस्जिद, यहाँ पर इस पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से, तो अमीर खुसरो ये आपके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। स्थायी बंदोबस्त डैश की एक विशेषता थी। स्थायी बंदोबस्त, तो याद रखिएगा जो स्थायी बंदोबस्त है ये जमींदारी प्रणाली की एक विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए जमींदारी प्रणाली की विशेषता थी स्थायी बंदोबस्त। पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से तत्व जो है कालीबंगा से नहीं पाए गए। कालीबंगा से क्या नहीं मिला है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, काले रंग की चूड़ियाँ ये कालीबंगा से मिली है, अग्निकुंड भी मिला है, हल से जुते खेत भी मिले हैं, युगल शवाधान ये कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन बड़ी युगल शवाधान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हेक्टर मुनरो ने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, राइट आंसर है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली बताइए। तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, इनकी जो जन्मस्थली है ये आपकी पटना साहिब। ऑप्शन बड़ी पटना साहिब राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय में शुरू हुई थी? तो चित्रकला की जो मुगल शैली है ये हुमायूं के समय लॉन्च हुई थी, शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं के समय चित्रकला की मुगल शैली शुरू हुई थी। तिनकटिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो तिनकटिया प्रथा ये आपका इसका संबंध है चंपारण से। ऑप्शन नंबर ए चंपारण से संबंधित है तिनकटिया प्रथा, राइट आंसर है। निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख सत्यपथ ब्राह्मण में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सत्यपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी सागर का उल्लेख सबसे पहली बार हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा। मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? मीर हसन देहलवी, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके दरबार में था? तो याद रखिएगा मीर हसन देहलवी ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। संत कबीर किसके शिष्य थे? इनमें से संत कबीर किसके शिष्य थे? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। ऑप्शन नंबर डी रामानंद के शिष्य थे संत कबीर, राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? जूनागढ़ शिलालेख, तो याद रखिएगा जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा का सबसे पहला शिलालेख माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी संस्कृत भाषा का सबसे पहला शिलालेख है जूनागढ़ शिलालेख। निम्न में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में थे? राजशेखर, तो संस्कृत कवि जो राजशेखर थे यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से महिपाल के दरबार में रहते थे राजशेखर संस्कृत कवि। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था, तो यहां पर आपका जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा झरोखा दर्शन स्टार्ट हुआ था अकबर के समय। ऑप्शन नंबर सी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे इनमें से किसके? ये आपको कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है और हमें कमेंट करके ये भी बताना है कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही गए। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, अशोक के या चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइए।
दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है।